बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक वंस अगेन। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे व्लॉग्स की सीरीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। आज दोबारा से हम हाजिर हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड था कि जामा मस्जिद पे रावलपिंडी में जो लंडा बाज़ार लगता है शूज़ का, बहुत बड़ा बाज़ार है, वहाँ की वीडियो ज़रूर आप अपलोड कीजिएगा। तो ये आज हमने वहाँ की वीडियो को कैप्चर किया है। ये वाला एरिया मैंने पहले इसलिए कवर नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे अब आई थिंक 70% जो है आपके न्यू शूज़ की वैरायटी आ चुकी है। पुराने वाले अब ज़्यादा नहीं होते हैं शॉप्स, ये नहीं है कि नहीं है, बहुत सारी शॉप्स हैं अभी भी, लाइक 15-16 आपको, बल्कि इससे ज़्यादा ही आपको जो है ओल्ड शूज़ की वैरायटी मिल जाएगी। लेकिन फ्रंट पे जितनी भी शॉप्स हैं उस पर सारी न्यू वैरायटी होती है और उनके रेट्स भी कुछ मुझे कंपेरेटिवली हाई लगते थे, यानी बहस ज़्यादा करनी पड़ती थी, इसलिए मैंने कभी अपलोड नहीं किया। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इनके जो ओल्ड यानी लंडे के शूज़ हैं उसकी जितनी वैरायटी यहाँ पे मौजूद है उसका एक व्लॉग। जब मैंने ये मार्केट विज़िट की ना, तो मेरा पहले माइंड बना हुआ था क्योंकि कुछ साल पहले मैंने जब यहाँ विज़िट किया था, यहाँ पे रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई थे, स्पेशली जेंट्स शूज़ के लिए यहाँ के रेट्स थोड़े से हाई थे। लेकिन जब मैंने इस टाइम विज़िट किया, लाइक 2023 का एंड चल रहा है, जब मैंने इस ईयर में ये जब मैंने विज़िट किया है, स्पेशली मैं व्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से गई थी, किसी परचेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं गई थी। एक दो दुकानों को छोड़ के बाकी जितने यहाँ पे शॉप वाले थे उनके रेट्स बहुत ही मुनासिब थे, बहुत ही मुनासिब थे। लाइक इनके पास क्वालिटी और वैरायटी भी ठीक थी, अच्छी थी, और इनके रेट्स जो थे बहुत अच्छे थे। लाइक इनका स्टार्टिंग ही 1000 से होता है और 800-700 में आपको दे देते हैं। ये 1000 से ऊपर जाते ही नहीं है। लेडीज़ शूज़ की बात कर रही हूँ, एंड इसी तरीके से किड्स की वैरायटी की बात करें, ये 1000 से ऊपर जाते ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बहुत ज़्यादा विज़िट कराया H9 का, उधर कुछ जो है शॉप्स हैं उनकी इस तरह हैं 1000 से नीचे के हैं या फिर 500 वाली वैरायटी है, लेकिन मैक्सिमम उधर भी यही होता है कि 1000 से ऊपर देते हैं, जो अच्छी चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे मैं जब विज़िट किया है तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि बताते ही नहीं है, 1000 से ऊपर बताते ही नहीं है, और आपको 800, 700, 800 या 600, अगर थोड़ी बहुत चीज़ पर भी डिपेंड करता है, अगर उसकी इतनी वर्थ होती है तो ये लेस कर देते हैं और दे देते हैं। अब अगर जेंट्स शूज़ की वैरायटी की बात की जाए, इनकी जेंट्स शूज़ की वैरायटी है या जॉगर्स की वैरायटी है, उनके रेट्स इनके 2000, 2500, 3000 डिपेंड करता है कंडीशन एंड कंपनी के ऊपर, यानी किस ब्रांड का वो शूज़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो इस रेंज में देते हैं। लोकेशन इसकी जामा मस्जिद में है, उर्दू बाज़ार के पास लगता है। ये इमाम बाड़ा वाले जो हमारा बहुत ज़्यादा सीरीज़ चली है, काफ़ी ज़्यादा उसकी मैंने पहले भी व्लॉग्स अपलोड किए। जामा मस्जिद का रावलपिंडी में ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा। रावलपिंडी में जो उर्दू बाज़ार है उसकी साइड पर लगती है जामिया मस्जिद है, ये उसके बिल्कुल नीचे बाज़ार लगता है, शूज़ वाला लंडा बाज़ार है, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। आप गूगल करेंगे ईज़िली आपको लोकेशन मिल जाएगी। उसके अलावा प्राइस रेंज की बहुत ज़्यादा बात होती है, तो इसलिए मैंने प्राइस रेंज आपको पहले ही बता दिया। लेडीज़ शूज़ जो हैं यहाँ पे आपको अंडर 1000 अच्छी से अच्छी वैरायटी मिल जाएगी, 1000 के अंदर ही आएंगे जितने भी आएंगे। इसी तरीके से किड्स की वैरायटी आपको 1000 तक मिल जाती है, जॉगर्स क्या हैं, कुछ भी है 1000 के अंदर अंदर मिल जाती है। और जो जेंट्स शूज़ हैं उनकी वैरायटी 25,000, 3000 से ऊपर नहीं जाती है, 3000, 3500 मैक्सिमम होती है। डिपेंड करता है शूज़ की जो कंडीशन है प्लस किस ब्रांड का है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रांडेड शूज़ होते हैं, इसलिए जो है थोड़े से जो ब्रांडेड शूज़ होते हैं आपको पता है वो एक्सपेंसिव होते हैं, उनको भी एक्सपेंसिव पड़ते हैं, तो वो एक्सपेंसिव ही आगे जाहिर बात सेल करेंगे, वो लेस तो करके दे नहीं सकते, अपना नुकसान तो कर नहीं सकते। और जो न्यू की वैरायटी ना, यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो है जॉगर्स की वैरायटी मिलेगी न्यू में। सारी ऑलमोस्ट जितनी यहाँ पे शॉप्स हैं जॉगर्स हैं, जेंट्स वैरायटी है, लेडीज़ की इतनी न्यू में नहीं है। लंडा बाज़ार जो है, लंडे की शूज़ आपको लेडीज़ में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर डिज़ाइनिंग एंड वैरायटी के लिहाज से बात की जाए, कंडीशन इन सब की बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पे रफ़ कंडीशन में कोई चीज़ नहीं मुझे नज़र आई। दूसरा वैरायटी के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ पे आपको वैरायटी भी जॉगर्स की, क्योंकि ऐसा अभी विंटर चल रहा है तो विंटर कलेक्शन आपको देखने को बेतहाशा वैरायटी देखने को मिल जाएगी। अगर आप जाना चाहते हैं तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। जो फिज़िकली जा सकते हैं वो ज़रूर जाएँ, विज़िट करें। यहाँ पे अगर आप हील्स या इस तरीके की वैरायटी के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पे मत जाइएगा, आपको यहाँ पे हील्स या इस तरह के फैंसी शूज़ जो है इस सीज़न में स्पेशली मुझे देखने को नहीं मिले हैं। मे भी हम जब समर में कैप्चर करें तो मे भी वहाँ पे हो, लेकिन अभी फ़िलहाल जो थे विंटर कलेक्शन में फैंसी शूज़ मुझे नज़र नहीं आए हैं। नॉर्मल कैजुअल थे, ठीक है, उसके अलावा बूट्स या इस तरह कर ले, उस तरह की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन यहाँ पे आपको कोई फैंसी हील्स या इस टाइप की कोई वैरायटी देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेडीज़ जाना चाहती हैं तो मेरी तरफ से ना है इस चीज़ जगह के लिए। और जो दूसरे सिटी से हैं जो मेरी ग्रुप में ऑलरेडी एडिड है, मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में अपना जो है लिंक डाल देती होती हूँ, मैं उनके साथ वैरायटी शेयर कर रही होती हूँ, कुछ अच्छा जो मुझे अगर मिलता है
तो उनके लिए मैं हमेशा H9 से कैप्चर करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे प्राइस वेरिएशन भी काफ़ी ज़्यादा आपको दिखने को मिल जाती है। लेकिन आप लोग मुझे तंग ही इतना करते हैं। मैं मैसेज करती हूँ जाने से पहले 2 घंटे 3 घंटे पहले मैसेज करती हूँ, स्टे एक्टिव लेडीज, स्टे एक्टिव, स्टे एक्टिव। एंड आप मुझे, मैं जब शाम को निकल रही होती हूँ, आप मुझे तब रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए। सारी शॉप्स मेरी नहीं है ना, मेरा किसी से इस तरह कोई पर्सनल मैंने कोई लिंक्स बनाए हुए हों कि हाँ वो बाद में मेरी बात सुन लेंगे और रख देंगे आप लोगों के लिए। नहीं, मैं जिस टाइम आपको मैसेज कर रही होती हूँ, ऑन द स्पॉट खड़े होकर मैसेज कर रही होती हूँ, 5 मिनट 10 मिनट में वेट करती हूँ आप लोगों का। नहीं, आपने रिस्पॉन्स नहीं करते तो मैं मूव कर जाती हूँ। अब जब मैं मूव कर जाती हूँ, पीछे से अगर कोई ले जाता है तो मैं उसमें आपको फिर मैं क्या क्या लेके भेजूँ। यकीन करिए कितनी दफ़ा ऐसे हुआ है कि मैं उस शॉप से निकल जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी मार्केट है H9 की। मैं सेक्शन छोड़ के दूसरे सेक्शन में जाती हूँ, मुझे पीछे से इतने मैसेजेस, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। फिर उनके लिए मैं वापस जाती हूँ, शॉप जाके मैं उसको फिर ढूंढती हूँ कि पता नहीं ये आर्टिकल मैंने किस शॉप से अब पिक्चर ली थी। फिर वो अगर आर्टिकल या तो सेल हो जाता है, फिर आप लोग कहते हैं ओह हमें बहुत पसंद आया था, ये हो गया वो हो गया। इवन तो कुछ लेडीज़ मुझे, मैं घर आती हूँ रात को 8-9 बजे मैसेजेस कर रही हैं, कॉल्स कर रही हैं, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। यार यकीन माने मेरी वहाँ पे कोई शॉप नहीं है, मैं कोई बिज़नेस नहीं कर रही, मैं कुछ इस तरह नहीं, मैं जस्ट आप लोगों को एक फ़ेवर दे रही होती हूँ। जितना हो सकता है मेरे से मैं उतना टाइम उधर खड़ी होती हूँ। लेकिन आप लोग, अगर मैं सुबह आपको मैसेज करी, मुझे आप शाम को रिस्पॉन्स करेंगे, ऐसे तो आप लोगों का भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा जब मैं आपको रात को इन्फॉर्म करती हूँ, फिर सुबह जाने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ, फिर मैं अपना एक सीरीज स्टार्ट करती हूँ और मैं ग्रुप में हमेशा पूछ रही होती हूँ आपको क्या चाहिए, जिस पे आप ज़्यादा लाइक्स देते हैं, फिर मैं वो चीज़ आपको वैरायटी शो करती हूँ। तो ऐसे अगर आप चाहते हैं कि आपको चीज़ें मिलें तो इंस्टेंट रिस्पॉन्स, 10 मिनट्स काफ़ी होते हैं। मैं इवन कि मैं वो मार्केट छोड़ने से पहले भी आपको 10 दफ़ा रिमाइंडर देती हूँ कि मैं जगह छोड़ रही हूँ, मैं निकलने लगी हूँ, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताएं, मैं वापस जाऊँ। लेकिन नहीं, शाम को रिस्पॉन्स देना है आप लोगों ने, फिर मैं कितना एक आप लोगों को मैं सपोर्ट कर सकती हूँ। मैं इसकी वजह से मैं दिन मंगल भी जा रही हूँ, फिर मैं जुमे के दिन भी जा रही हूँ, मैं इतवार को भी जा रही हूँ, लेकिन आप लोग एक्टिव फिर भी नहीं होते हैं। मेरा टाइम भी ज़ाया हो रहा है और आप लोगों तक कोई चीज़ उस तरीके से जिस तरह मैं पहुंचाना चाह रही हूँ वो पहुंच भी नहीं रही है। थोड़ा सा आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएं। देखिए मैं घर के काम भी करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में और कोई नहीं है दूसरा कि वो काम करे, खाना बनाए या कुछ भी, मैं करती हूँ। सुबह के टाइम मैं फिर नाश्ता करके मैं निकलती हूँ जस्ट आप लोगों के लिए। मैंने खाना भी बनाया, मैंने नाश्ता भी किया, मैंने बर्तन हर चीज़ में करके फिर आप लोगों के लिए निकली हूँ। तो आपने सिर्फ बैठे बैठे रिस्पॉन्स करना है। लेडीज़ प्लीज़ एक्टिव रहा करें, आप लोगों के लिए बेनिफिट है, थोड़ा सा एक्टिव रहा करें। अच्छा, मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी लेडीज़ के मैसेजेस आते हैं कि हम बाहर नहीं निकल सकते, हमारे जॉब का इशू है, हमारे गांव का है या कुछ ऐसा है। सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को मैं कह रही हूँ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाए और एक्टिव हो जाए। मुझे दुख होता है कि मैं आप लोगों के लिए से गई भी, मैंने वैरायटी भी शो की और फिर भी अगर किसी ने लेनी है उन तक वो चीज़ पहुँच नहीं सकी। और फिर ये होता है कि काफ़ी लेडीज़ ले रही होती हैं, ये नहीं कि नहीं ले रही होती। बीच में यकीन मानेंगे मैं कभी कुछ शो कर दूँ ना, इतने मैसेजेस आते हैं कि मैं खुद पज़ल हो जाती हूँ कि किसको क्या शो किया है, किससे फिर मैंने अभी बात करनी है, किसको मैंने क्या दिखाना है, मैं खुद पज़ल हो जाती हूँ। किसने क्या बुक करवाया है, किसकी पेमेंट करनी है, किसकी नहीं करनी, मैं खुद पज़ल हो जाती हूँ, इतना मैसेजेस आते हैं। उन सबको मैं डील करने के बाद जब घर पहुंचती हूँ, मुझे एक और लिस्ट, यकीन माने इतने मैसेजेस की लिस्ट आई पड़ी होती है कि हमने ये भी लेना था, ये भी लेना था। यकीन माने लंडा है। एक तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ मैंने उस वक्त आपको दिखाई, उसकी बहस की, उसकी प्राइस करवाई, मैं उसको छोड़ के जाऊँगी ना, थोड़ी देर बाद आऊँगी, ये ज़्यादातर मैक्सिमम पठान होते हैं, वो ज़िद कर लेते हैं। वो कहते हैं मैंने अगर ये 500 की बताई थी ना, मैं 1000 से कम की दूंगा नहीं। वो ज़िद कर लेते हैं आप लोगों से, या तो देते नहीं है या ज़िद कर लेते हैं। तो आप लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरफ से पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ और वीडियोस के थ्रू मेरा मैसेज मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ अपने सारी दिल की बातें कर लेती हूँ। बाकी उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। जैसे और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे इस पर फुल सपोर्ट शो किया करें। अभी कुछ वीडियोज़ पे पीछे मुझे आप लोगों ने रिस्पॉन्स शो नहीं किया था, तो खैर इस वीडियो पे आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स करना है। एंड मैं कुछ सोच रही थी कुछ दिनों से कि हमें जितनी भी प्यारी बहनें हैं ना, चाहे उस्मानाबाद पिंडी दोनों शहर, क्योंकि करीब ट्विन सिटीज़ हैं, करीब करीब है, हम एक मीटअप प्लान कर लेते हैं। क्योंकि मुझे 1-2 लेडीज़ ने कहा था, वो रहती हैं पिंडी में ही, तो हम मीटअप प्लान कर लेते हैं। तो हम सारे क्यों ना प्लान कर लें, जितने हैं, मैं वीडियो के थ्रू उन सबको मैसेज दे रही हूँ, हम मीटअप प्लान कर लेते हैं। मेरा ग्रुप तो आप लोगों के पास ऑलरेडी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लें, जैसे मुझे पर्सनल मैसेज करें, हम सजेशंस कर लेंगे, बल्कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन सी डेट एंड कौन सा वेन्यू होना चाहिए जहाँ पे हम सारे गेट टुगेदर करें।
हम सारी लेडीज़, लेकिन सिर्फ लेडीज़ मिलेंगी। इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे बहुत ज़्यादा। अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा और लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इसी तरीके से अपना प्यार शो करते रहें, सजेशंस न्यू न्यू जगह की देते रहें। और मेरा काम है आप लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा करना। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।